नमस्कार दोस्तों। हमारे देश में आज कोविड के केसेस जो है बढ़ते ही जा रहे हैं और इस बीच हमें कुछ दिल दहला देने वाली खबरें भी देखने को मिल रही हैं और वहीं दूसरी ओर कुछ न्यूज़ ऐसे भी दिखाई दे रही हैं जिसमें सरकार अपनी साख को बचाते हुए नजर आ रही, ना कि जनता को बचाते हुए कोविड के क्राइसिस। आज इस वीडियो में इन्हीं सब बातों पर चर्चा करते हैं। करनाल से, अपने होम टाउन करनाल से शुरू करता हूँ। यहाँ के जो कोविड केसेस है एक बार नज़र उन पर डाल लेते हैं। तो यहाँ पर जो टोटल केसेस हैं, जब से कोविड शुरू हुआ तब से जो टोटल केसेस जो 34,461 केसेस पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें से जो अगर बात करूँ एक्टिव केसेस की, सिर्फ 15%, लगभग 15% केसेस एक्टिव हैं। और रिकवरी रेट की अगर बात करूँ तो 83% के आसपास रिकवरी रेट है और जो मोर्टेलिटी रेट है, जो मृत्यु दर है, वो सिर्फ 1% है। और अगर पॉजिटिविटी रेट की बात करता हूँ तो सिर्फ 8% ही इंडिविजुअल जो टेस्ट करा रहे हैं वो पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कोविड को करनाल के जो प्रशासन का प्रोएक्टिव अप्रोच है, जो करनाल का उपयुक्त की प्रोएक्टिव अप्रोच है, उससे कहीं ना कहीं केसेस जो हैं अभी कंट्रोल में है। कोविड को फैलने से रोकने के लिए अगर सरकार के प्रयासों की बात की जाए तो सरकार यहाँ पर फेल होती हुई नज़र आ रही है। और अब तो गोदी मीडिया भी अपने आप को रोक नहीं पा रही है ये बोलने में कि सरकार विफल है प्रयास करने में, ऐसे प्रयासों में जो कि कोविड को फैलने से रोके। लेकिन गोदी मीडिया ने सरकार की को क्रिटिसाइज़ करने के बजाय एक सिस्टम को पकड़ लिया है जिसको वो लगातार दोष देते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अगर बात करता हूँ गोदी मीडिया चैनल नंबर 1 की बात करूँ तो उसने लिखा, अमरीश देवगढ़ जी ने लिखा, ट्वीट किया कि कोरोना काल सिस्टम बेहाल, सांसों का हाहाकार। तो यहाँ पर एक अनजाने सिस्टम को ब्लेम किया जा रहा है। वहीं अगर दूसरे चैनल की बात करूँ, आज तक की बात करूँ, तो उसने लिखा, सिस्टम के सामने दम तोड़ती सांसें, ऐसे सिस्टम के खिलाफ हमारी दस्ता। तो यहाँ भी सिस्टम का नाम लिया गया, लेकिन इस सिस्टम कौन है, सरकार है, प्रशासन है, किसी ने भी क्लियर नहीं किया। यहाँ भी सिस्टम का नाम लिया गया, मोदी गवर्नमेंट का कहीं भी नाम नहीं लिया गया। कितनी खूबसूरती के साथ यहाँ पर सरकार की विफलता को छिपाया गया है। और अगर बात करता हूँ एबीपी न्यूज़ की, तो कोरोना से हाहाकार, क्यों सोई रहे सरकार, सिस्टम कैसे छीन रहा है लोगों की सांसें। यहाँ भी एक सिस्टम को ही दोष दिया जा रहा है। तो लग रहा है कि यहाँ पर इनके पास एक ऑर्डर आया था ऊपर से कि आपने एक सिस्टम को पकड़ लेना और सिस्टम को ही दोष देना है। तो इन सभी चैनल ने सिस्टम को ही दोष दिया। तो अब बात कर लेते सपोर्ट की, कि इस कोविड की फाइट में कहाँ कहाँ जो हमें सपोर्ट मिल रही है, कौन कौन सी संस्थाएं सपोर्ट कर रही हैं, किस तरह सपोर्ट कर रही हैं। तो शुरुआत करता हूँ अपने होम टाउन करनाल से। आज की खबर है कि एक आईपीएल क्रिकेटर है करनाल से, सुमित नरवाल, जिन्होंने जिला प्रशासन करनाल को आज 4 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए। और साथ साथ उनकी कोशिश जारी है कि वो 8, 10, 15 जितने हो सकेंगे वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर देंगे, ताकि ऐसे पेशेंट जिनको सपोर्ट रिक्वायर्ड है ऑक्सीजन की, उनकी जान बचाई जा सके। अब आपको बता दूं कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर काम कैसे करते हैं। सबको पता है कि हमारे एयर में जो एयर है उसमें 21% ऑक्सीजन है, 78% नाइट्रोजन है और रेस्ट जो अदर गैसेस हैं। तो वो जो एयर है उसको मेडिकल यूज में हम नहीं इस्तेमाल कर सकते ट्रीट करने के लिए पेशेंट को। तो जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ये क्या करते हैं, सक करते हैं एनवायरनमेंट से एयर को, उसमें से वो नाइट्रोजन को अलग करते हैं और प्योर ऑक्सीजन हमें प्रोवाइड करते हैं मेडिकल यूज़ के लिए। क्योंकि मेडिकल पर्पज़ के लिए हमें 92 से 98% तक प्योर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो वहीं कुछ दिन पहले एक ट्वीट भी आया था, एक वीडियो भी आया था कंगना रनावत का, जिसमें बोला गया है कि ज़्यादा पेड़ लगाओ तो हमें ऑक्सीजन मिल जाएगी, ऑक्सीजन से की कमी नहीं होगी पेशेंट को। तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। ऑक्सीजन जो एनवायरनमेंट में है उसको हम मेडिकल यूज़ के लिए बिना किसी कंसंट्रेटर की मदद से यूज नहीं कर सकते, ट्रीट नहीं कर सकते पेशेंट को। तो उसके लिए हमें ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की ज़रूरत पड़ती है।
और अभी खबरों से पता लगा कि कंगना रनावत भी कोविड पॉजिटिव हो गई, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी है, पौधे से सूंघकर ऑक्सीजन निकाल लेगी और वो अपने आप को ट्रीट कर लेगी। अब बात करता हूँ करनाल के ही एक इंडिविजुअल हैं, साहिल शर्मा। जब उनके परिवार से कुछ लोग कोरोना पॉजिटिव हुए तो उनको पता लगा कि क्या क्या मुसीबतें एक परिवार को झेलनी पड़ती है अगर परिवार का कोई पेशेंट, कोई सदस्य अगर कोरोना पॉजिटिव हो जाए तो। और तब से वो पिछले कई हफ्तों से कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में परिजनों को, जो पेशेंट कोविड पॉजिटिव उनके परिजनों को खाना और बाकी जो ज़रूरतों का सामान है वो प्रोवाइड करा रहे हैं, लगातार वो सेवा कर रहे हैं। और वहीं दूसरी बात करो तो अगर ग्लोबल लेवल में बात करो तो इंडिया का सपोर्ट, काफ़ी कंट्रीज इंडिया का सपोर्ट कर रही हैं। यूके है, फ्रांस है, यूएसए। हालांकि यूएसए को पहले काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया था क्योंकि जो रॉ मटेरियल है जो कोविड वैक्सीन बनाने में यूज होता है उसको, उसके एक्सपोर्ट पर उसने रोक लगा दी थी। लेकिन जब उसके ही देश में उसकी अमेरिका फर्स्ट सोच के खिलाफ काफ़ी उसको जब क्रिटिसाइज़ किया, उसके देश के लोगों ने ही क्रिटिसाइज़ किया, सेलिब्रिटी आगे आए, तब उन्होंने इस बैन को हालांकि हटा दिया और एक्सपोर्ट पर जो रोक लगाई थी उसको हटा दिया। वहीं सऊदी ने भी मदद की है, सिंगापुर ने मदद की, इन सभी देशों ने पीपीई किट, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर, लिक्विड ऑक्सीजन और काफ़ी मेडिकल इक्विपमेंट प्रोवाइड कराकर इंडिया को सपोर्ट की है। तो जितनी सपोर्ट मिल रही है, जितने इंडिविजुअल समाज की संस्थाएं सामने आ रही है और सब देश मिलकर जो मदद कर रहे हैं भारत की, तो उससे लगता है कि जल्दी ही हम इस लड़ाई में जीत जाएंगे, कोरोना को हरा देंगे।